इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हिंदी क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मगर हम इस वीडियो में आपको सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि अधिक से अधिक संभावना होती है आने की। ठीक है गाइस, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करें अगर अच्छा लगे तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भी भूलें। आइए अब बात करते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हो जो आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में और जिन्हें एग्जामिनर नहीं काटेगा अधिकतम। देखिएगा, मैंने इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जिनकी मैं जानकारी आपको अधिक से अधिक देने की कोशिश करूंगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल भी है। ठीक है, जैसे देखिए हिंदी क्लास यानी कक्षा 10 है। ठीक है, ये हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 है और ये पेपर में पूछा जाता है। तीसरे प्रश्न नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर पूछा जाता है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी व्याख्या करने के लिए यहाँ पर पूछा जाता है नंबर 3 पर। ठीक है, 2 पार्ट दिए होते हैं का और खा, उसमें से हमें एक की ही व्याख्या करनी होती है। या तो हम का की कर दें या फिर खा की। ठीक है, इनमें से किसी एक की हमें व्याख्या करनी होती है। जैसा कि हम आपको 2020 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में दिखा देते हैं। ऐसे देखिएगा, जैसे मैंने बताया का ये है और खा ये है, और देखिएगा का के प्रश्न ये हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और एक और प्रश्न है हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। ये इसके बेस पर उत्तर देने होते हैं। ठीक है, और देखिएगा खा है। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न। जैसे कि अभी मैंने इस तीसरे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया, इसी प्रकार से फोर्थ यानी चौथे नंबर पर आता है। पेपर में पूछा जाता है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये इसमें भी यही प्रोसेस है। ये गद्य से पूछा जाता है, ये पद्य से यानी काव्य कांड से पूछा जाता है। ठीक है, यानी काव्य से पूछा जाता है। सेम प्रोसेस होती है। इसमें भी का और खा 2 पार्ट दिए जाते हैं। इसमें से किसी एक पार्ट की हमें व्याख्या और संदर्भ लिखना पड़ता है। कभी कभी प्रसंग भी पूछ लेता है इसमें। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। देखिए 6 और 6, ये 6 नंबर का आता है व्याख्या करने के लिए। 12 नंबर, ये 12 नंबर हो गए टोटल। ये भी हम आपको कोशिश 90% दिलाने की कोशिश करेंगे कि आपको 12 के 12 ही मिले। ठीक है, और 5th नंबर पे है, पूछा जाता है पेपर में। अब ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर है 3 और पेपर में आता है 5वें नंबर पर। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। यहाँ पर हमें जीवन परिचय लिखना होता है। 3 लेखकों का दिया जाता है, जैसे पेपर में हम आपको दिखा दे रहे हैं। 2020 के पेपर में दिया गया है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन है। 5वें नंबर पर पूछा जाता है ये का। ये इसके 2 पार्ट होते हैं, का और खा। पहले का देख लीजिएगा। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जैसे ये 3 जीवन परिचय हैं, इनमें से हमें एक का ही जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, और हम लास्ट में जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा तो हम बता देंगे आपको कौन कौन से जीवन परिचय अधिकतम याद करने हैं। ठीक है, ये 3 हैं, इनमें से हमें एक का ही लिखना पड़ता है और जितना प्रश्न में पूछा जाए उतना ही लिखें कॉपी में। ठीक है, जैसे उनकी किसी एक रचना, यानी जिस लेखक का जीवन परिचय लिखें उसकी एक रचना भी हमें लिखनी है। सिर्फ एक ही रचना लिखें, ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बने। देखिएगा 5वें का खंड इसमें खा है, पार्ट खा। 5वें प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिख दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये भी 3 नंबर का पूछा जाता है और ये भी 3 नंबर का पूछा जाता है। 6 नंबर ये हो गए पक्के नंबर हैं, ये कटने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता दूंगा कि इस बार अधिकतम कौन कौन से जीवन परिचय आने का चांस है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। हम बस हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें
जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है इसमें, ठीक है। या तो हम ये 3 जीवन परिचय दिए होंगे, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। बता रहा हूँ एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे केदारनाथ, बिहारी लाल और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये 3 जीवन परिचय दिए हैं। इनमें से हमें सिर्फ एक का ही लिखना, और एक जिसका जीवन परिचय लिखेंगे उसकी एक रचना लिखेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे, देखिएगा और देखिएगा नंबर 6 पे है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत परिचायिका से है, इसकी भी हम आपको पूरी तैयारी करा देंगे। आप बस हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करें, जिससे होने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मैंने कुछ जैसे मान लो इसकी अगर आपको हिंदी अनुवाद नहीं आता है, ठीक है, ऊपर जैसे मान लो संस्कृत परिचायिका से जो भी स्टेंजा दिया है, पैरा दिया होगा, उसका अगर आपको हिंदी अनुवाद नहीं आता है तो नीचे एक श्लोक दिया होता है, आप उसका कर सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, इसका कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने कुछ महत्वपूर्ण श्लोक लिखा भी रखे हैं, उनका हिंदी अनुवाद भी करा रखा है। आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, मैं दे दूंगा उसमें, ठीक है। ये और देखिएगा, अगर आप 5 श्लोक याद कर लेते हैं तो इसमें से देखो व्याख्या भी फंस जाएगी आपको, यानी हिंदी अनुवाद भी फंस जाएगा। और आपको ये देखिए 7 नंबर पे पूछा जाता है क्वेश्चन का है 7वें नंबर पर का अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। यानी याद किया अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई ऐसा श्लोक लिखिए जो इस, यानी याद किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस पाठ्य प्रश्न पत्र में पेपर में ना आया हो, ठीक है। इससे आपकी ये भी हेल्प हो जाएगी। मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण श्लोक दे दूंगा, उनका हिंदी अनुवाद भी याद कर लें। और आपको यहाँ भी ये 2, 4 और 2, 6 नंबर ये पक्के हो जाएंगे तभी आपके, ठीक है। आइए आप बात करते हैं, नीचे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। इसे छोड़ दो अभी आप। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, देखिए का, ये देखिए पक्के नंबर होते हैं। हास्य अथवा करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी होती है हमें, ठीक है। ये तो प्रश्न आएगा ही आएगा, और इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। खवाले में उत्प्रेक्षा की जगह या रूपक हो सकता है, या उत्प्रेक्षा की जगह उपमा हो सकता है, या रूपक की जगह उपमा हो सकता है। ये बस इतनी चेंजिंग हो सकती है और कुछ नहीं होगी इसमें भी। ये भी 2 नंबर पक्के होते हैं। तो हमारा आपसे कहना है कि उत्प्रेक्षा के स्थान पर उपमा अलंकार की भी याद कर लें। जैसा मैं आपको सभी चीज़ उपलब्ध करा दूंगा, बस आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ठीक है। और देखिए ये तो पक्के नंबर होते ही होते हैं, 6 नंबर हमारे हिसाब से पक्के 6 नंबर होते हैं, ठीक है। 50% मैंने हिंदी की तैयारी करा रखी है अपने चैनल पर, आप वहाँ से हमारी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है गाइस, प्रोफाइल में जाकर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिएगा ये 3 और 2, ये देखिए नंबर 9 है का, निम्नलिखित उपसर्गों, इनके भी बारे में मैंने बता रखा है। ये 3 नंबर पक्के होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, सिर्फ आप एक बार हमारी वीडियो को देखें आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार ये खा है, प्रत्ययों का प्रयोग भी बता रखा है मैंने, ठीक है। आप सिर्फ एक बार देख लें, आप भूलेंगे नहीं कभी। और खा, ठीक है, ये देखो समास विग्रह, इसके बारे में भी मैंने बना रखी है वीडियो, आप ये भी पूरी देख लें। और ये घा है तत्सम रूप, ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बता दूंगा जो ज़्यादातर आते हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, वो बता दूंगा। और ये देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये तो देखिए इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची मैंने दे रखे हैं। आप अगर वो सभी याद कर लेते हैं तो आपका ये 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है गाइस। आइए अब बात करते हैं, नीचे देखिए संधि, नंबर 10 है क्वेश्चन, 10 नंबर पे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। इसके बारे में भी मैंने एक ऐसी ट्रिक दी रखी है कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और आपको संधि विच्छेद, यानी हमारे में सिर्फ 2 ही अभी संधि उपलब्ध हैं हाई स्कूल के कोर्स में, तो मैंने सिर्फ अभी उसी के बारे में ज़्यादातर जानकारी दी है और कोई संधि के बारे में जानकारी नहीं दी है। आप एक बार हमारी उस वीडियो को भी देखें तो आप
एक बार में ही संधि विच्छेद करना सीख जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दूँगा। आइए बात करते हैं आगे, देखिएगा। और देखिए 11 नंबर पे पूछा जाता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी यहाँ पर 4 हमें ऑप्शन दिए होंगे, 4 दिए होंगे उपकरण, उनमें से हमें किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होगा। या तो स्वच्छ भारत अभियान हो सकता है, जल संरक्षण की आवश्यकता और उपाय, या वृक्षारोपण का महत्व और राष्ट्रीय एकता। ये किसी एक टॉपिक पर हमें निबंध लिखना होता है। ज़रूरी नहीं है कि यही आ जाए, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण निबंध लिखा देंगे, ठीक है। और अगर नहीं लिखा है तो हम आपको बता देंगे, आप किताब या गाइड या मॉडल से याद कर लें आपको, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, ठीक है। और देखिए 12 नंबर पे है, ये हमारे 3 नंबर पक्के हैं, ठीक है। इसे आप छोड़े ना, यूपी बोर्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो जैसा जहाँ से हो, ठीक है। हमारे यहाँ तो पूछा जाता है सिर्फ, जैसे पहले देख लीजिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। हमें एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। किसी के यहाँ तुमुल खंड काव्य के तृतीय सरक का कथन लिखिए, ठीक है, हो सकता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये देखिए जा नंबर पे है, 10 का है वो, सॉरी 12 का है। जा मातृभूमि के लिए खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ये या तो यह पूछा जा सकता है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तृतीय सरक यानी बलिदान सरक की कथा अपने शब्दों में लिखिए। या पूछा जा सकता है हमारे इधर चरित्र चित्रण पूछा जाता है चंद्रशेखर आज़ाद का, ठीक है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। हाई स्कूल की हिंदी की पूरी तैयारी होगी आपकी, बेखटक होके, टेंशन ना लें। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा हिंदी में फेल है तो जानो सभी सब्जेक्टों में फेल है। अगर हिंदी में पास है तो, अगर अदरवाइज में फेल है तो उसे ग्रेस दे के पास कर दिया जाता है, मगर इसमें अगर फेल हो जाता है तो उसे ग्रेस नहीं दी जाती है। सो गाइस, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर और पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।